प्रिय भाई एवं बहनों, आज हम आप लोगों को ये बतलाने जा रहे हैं कि अंतःकरण की शुद्धता ईश्वर दर्शन में कारण है। कैसे जाने? अंतःकरण अर्थात हृदय, शुद्धता अर्थात पवित्रता, यानी हृदय की पवित्रता भगवत दर्शन में कारण है, साधन है, हेतु है। बिना हृदय और मन को पवित्र किए भगवान दर्शन कभी नहीं दे सकते। इसके लिए गीता में भी कहा गया है कि परमात्मा को पाने का साधन क्या है, इसके बारे में बतलाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 5 में श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन से कहा कि उस अविनाशी परम पद को वही पाता है, उस अविनाशी परम पद को वही पाता है जिसका मान मोह इत्यादि नष्ट हो गया है। अर्थात मान अपमान की भावना नहीं रह गई है। कोई मान भी करे तो भी खुशी और मान ना करे तो भी खुशी। कोई अपमान भी कर दे तो उसके प्रति वह बुरा नहीं मानता, ऐसा समझिए। मोह जैसे कुटुंबी जनों में मानता, कोई सम्मानों में मानता, कोई वस्तुओं में मानता, ये सब जीवात्मा को, प्राणी को फंसाए रखने में हेतु है, कारण है। तो ये सब का जो परित्याग कर दिया है, जिन्होंने आसक्ति का परित्याग कर दिया है, जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं, जो सुख और दुख दोनों को समान समझता है। इसका अभिप्राय यह है कि सुख है तो भी प्रसन्न है और दुख है तो भी प्रसन्न है। सुख दुख दोनों को लोग भाई कहते हैं। सुख होता है तो बाद में दुख भी होता है, और जब दुख होता है तो बाद में सुख भी होता है। तो जब दोनों से दोनों चीज प्राप्त होता ही है, तो एक से हम प्रसन्न हों, एक से क्यों हम अप्रसन्न हों। ऐसे भी कहा गया है कि सुख और दुख कर्मों के ही फल हैं। अगर हम सदकर्म करते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और गलत कर्म करते हैं तो धर्मराज के हवाले हो जाते हैं, यमराज के हवाले हो जाते हैं, अर्थात दुख के हवाले हो जाते हैं, नरक को प्राप्त करते हैं। जो सुख दुख को एक समान समझता है, जिसका मन सदैव परमात्मा में स्थित है, अर्थात जो मन से परमात्मा को स्मरण करता रहता है, मन में भगवान को बिठा रखा है, या भगवान को मन में बैठा रखा है, या मन को भगवान में बैठा रखा है, ये लोग परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। साथ ही साथ अध्याय 15 श्लोक 11 में कृष्ण जी ने कहा है कि जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर इस आत्मा को नहीं जानते। अध्याय 15 श्लोक 11 में कृष्ण जी ने अर्जुन जी को कहा है कि जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। अर्थात अज्ञानी जन के वश में, अज्ञानी जन के वश में परमात्मा प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञानी जन परमात्मा को पाते हैं। ज्ञानी जन सदग्रंथों से ज्ञान लेते हैं, सत्संग से ज्ञान लेते हैं,
युक्ति जान लेते हैं सत्संग और सदग्रंथों से, और उस युक्ति के तहत जीवन जीते हैं, तो परमात्मा का सामीप्य प्राप्त होता है। पर जो ऐसा नहीं करता, संसारिकता में भूला हुआ रहता है, ज्ञान से मतलब नहीं है, ज्ञान से प्रेम नहीं है, सदग्रंथों का अध्ययन, स्वाध्याय एवं सत्संगों की संगति से वंचित रहता है, या वह इनसे वंचित रहना चाहता है, या इनके प्रति प्रेम नहीं रखता, स्नेह नहीं रखता, शक्ति नहीं रखती, तो वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त करेंगे? जब ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं संभव है। तो गीता में श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा ही कि जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को अर्थात परमात्मा को नहीं जानते, अर्थात उनकी प्राप्ति नहीं कर पाते। रामायण में भी ऐसी बात आई है, अर्थात शुद्धता की बात आई है कि राम जी ने महर्षि वाल्मीकि जी से पूछा कि हे ईश्वर, हे महर्षि, मैं कहाँ बसूं, मैं कहाँ रहूं? तो वाल्मीकि जी मुस्कुराए और बोले कि आप कहाँ नहीं रहते हैं, आप तो सर्वत्र हैं, जहाँ हम लोग देख नहीं सकते, सोच नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कर नहीं सकते, वो सब जगह आप हैं। पर ऐसे बसना ही चाहते हैं तो आप उस वहाँ बसें जहाँ की जाको दंभ कपट नहीं माया, जाके दंभ कपट नहीं माया, ताके ही बसहूँ रघुराया। यानी जिसके हृदय में, जिसके मन में दंभ, कपट, छल, द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि अवगुण नहीं है, बिल्कुल पवित्र हैं, छल कपट से परे हैं, तो उनके हृदय में आप वास करिए। जाको दंभ कपट नहीं माया, ताके हृदय बसहूँ रघुराया। ऐसा उन्होंने कहा है वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी से, जब वे 14 वर्ष के वनवास पर गए थे तब की बात है। वाल्मीकि जी के कुटिया में श्री रामचंद्र जी गए थे और वहाँ उनसे दर्शन किए, अर्थात महर्षि वाल्मीकि जी से। उसी समय श्री रामचंद्र जी ने पूछताछ किया था कि मैं कहाँ बसूं। तब कहाँ कहाँ बसें इसकी जानकारी देते हुए वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। उसमें भी कहा था कि जाको दंभ कपट नहीं माया, ताके ये बसहूँ रघुराया। कबीर वाणी भी कहती है कि जाके हृदय साँचे है, ताकि हृदय आप है। आपका प्रयोग ईश्वर के लिए है, परमात्मा के लिए है। जाके हृदय साँचे है, ताकि ही आप है। मैंने कबीर जी कहते हैं कि उसी के हृदय में परमात्मा बसते हैं जिसका हृदय साफ है, उसी के हृदय में वे बसते हैं। जाके हृदय साँच है, ताकि हृदय आप है। इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि पवित्रता ही भगवान के पाने का मूल साधन है। और जो पवित्रता को धारण नहीं करेगा, सच्चाई को धारण नहीं करेगा, उसको भगवान कदापि नहीं मिलेंगे। यही सत्य है। इस ज्ञान की प्राप्ति हेतु आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी जानकारी लें।